दोस्तों, आज मैं अपने ब्लॉग में के माध्यम से आप लोगों तक ये जानकारी देना चाहता हूँ। जो हम लोग रुद्राक्ष की माला जो पहनते हैं, वह रुद्राक्ष का उत्पन्न कैसे हुआ और कितने मुख का रुद्राक्ष पहनने से क्या गुण, क्या फायदा होता है और कौन से रुद्राक्ष पहनने के लिए एक मुखी, दो मुखी, जितने भी मुख का रुद्राक्ष होता है उसको हम किस मंत्र से पहने, इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं, ताकि सभी प्रकार की जानकारी रहना हमारे और आपके लिए आवश्यक है। और साथ ही रुद्राक्ष का उत्पत्ति कैसे हुआ, शुरू में मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं। शंकर जी के आंसुओं से उत्पन्न हुआ वृक्ष, जो शंकर जी जिस समय में आंसू बहाए, उनके आंसू से जो आंसू उनका जमीन पर गिरा, उससे एक वृक्ष निकला और उसी वृक्ष का नाम रुद्राक्ष वृक्ष हुआ। यह जो है सो श्री मद्देवी भागवत में इस संदर्भ में एक कथा भी उपलब्ध है। एक बार आशुतोष भगवान शंकर ने देवताओं एवं मनुष्यों के हित की भावना से त्रिपुरासुर का वध करना चाहा और सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की तथा अधोराष्ट्र का चिंतन किया। भगवान की आंखों से आंसू बिंदु गिरे, उन्हें आंसू से रुद्राक्ष के महान वृक्षों की उत्पत्ति हुई। रुद्राक्ष की उत्पत्ति गौड़ देश में हुई। तदंतर इस देश में रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ, जैसे मथुरा, अयोध्या, लंका, मलय, शास्त्रयादि और काशी। तो मान लीजिए कि इतना जगह रुद्राक्ष मिलता है अपने देश में, और साथ ही नेपाल में भी बहुत ज्यादा मात्रा में रुद्राक्ष मिलता है। वहां भी बहुत ज्यादा रुद्राक्ष का पेड़ उपलब्ध है। और रुद्राक्ष का जो है सो 4 वर्ण होते हैं: श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण। इन सभी प्रकार के वर्ण भेद से रुद्राक्ष धारण करने की विधि है। ब्राह्मण को श्वेत वर्ण का, क्षत्रिय को रक्त वर्ण का, वैश्य को पीत वर्ण का और शूद्र को कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष धारण करने की विधि है। सभी आश्रमों एवं वनों में स्त्री शूद्रों को सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, वह शिव जी की आज्ञा है। रुद्राक्ष कितने मुख का होता है, एक से लेकर कितने मुख का रुद्राक्ष होता है, अब मैं उसके बारे में आप लोगों को अपने ब्लॉग के माध्यम से बता रहा हूं। शास्त्रों में रुद्राक्ष के एक मुख से 14 मुख तक का वर्णन प्रशस्त है। रुद्राक्ष 2 जाति के होते हैं, रुद्राक्ष तथा भद्राक्ष। रुद्राक्षणां तु भद्राक्षः। रुद्राक्ष के मध्य में भद्राक्ष धारण भी महान फलदायक होता है। रुद्राक्ष में स्वयं छिद्र होता है। जो ओरिजिनल रुद्राक्ष होता है उसमें स्वयं छिद्र होता है, माने छिद्र जब वह पेड़ से निकलता है, फल से निकलता है, उसी समय से उसमें छिद्र रहता है और उसको हम रुद्राक्ष कहते हैं। और रुद्राक्ष ही आकार का फल जो होता है, जिसमें खुद से छेदा करते हैं, उसको भद्राक्ष कहा जाता है। तो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार खजूली मधुबनी से हूं और आज आप लोग अपने ब्लॉग में आप लोगों तक रुद्राक्ष कैसे पहनना चाहिए और कौन रुद्राक्ष पहनेंगे, उसमें कौन सा मंत्र पढ़ें, जाप करें, ये सब मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मुझे भी तो ये ब्लॉग बनाता हूं तो खुशी हो, हमको भी आपका सपोर्ट मिलता है। आपके सपोर्ट के लिए एक सब्सक्राइब मिलना मुझे जरूरी है और एक प्यारा सा भी आप भोलेनाथ के लिए, रुद्राक्ष के लिए कमेंट करें, ताकि सब आदमी इसको देखे तो जाने कि हाँ रुद्राक्ष क्या होता है। तो अब मैं आपको आगे बता रहा हूं। एक मुखी रुद्राक्ष विशिष्ट महत्व का वर्णन इस प्रकार किया गया है। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव का परम तत्व स्वरूप है। इसे परम तत्व प्रकाशक भी है और ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला। इसको धारण करने का मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं नमः। इस मंत्र से हम एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर है। इसको धारण करने से शिव पार्वती प्रसन्न हो जाते हैं और इसको धारण करने का मंत्र जो है तो इस प्रकार है: ओम नमः। इस मन से दुमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए।
त्रिमुखी रुद्राक्ष तीनों अग्नियों का स्वरूप है। 3 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इनको धारण करने का मंत्र ओम कलिंग नमः, यह त्रिमुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है। चतुर्मुखी रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा जी का स्वरूप है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से संतति प्राप्त होती है और इनको धारण करने का मंत्र ओम ह्रीं नमः है। पंचमुखी रुद्राक्ष विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य और देवी का स्वरूप है। इसको धारण करने से नर हत्या के पाप से प्राणी मुक्त हो जाता है। पंचमुखी रुद्राक्ष के धारण करने से पहले ओम ह्रीं नमः अगर मंत्र को हम जपते हैं तो यह बहुत सुखमय का चीज होता है। षष्ठमुखी रुद्राक्ष साक्षात कार्तिकेय है। इसके धारण करने से श्री आरोग्य की प्राप्ति होती है। ओम इनको धारण करने की विधि मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं नमः, जो मैं मंत्र बता रहा हूं, अगर रुद्राक्ष आप पहनते हैं तो पहले इस मंत्र से आप उस रुद्राक्ष को सिद्ध कर लीजिए, फिर पहनिए और देखिए जीवन में कितना सफलता मिलता है। सतमुखी रुद्राक्ष अनंग नाम वाला है। इसको धारण करने से स्वर्ण तेई, स्वर्ण चोरी के पाप से मुक्त हो जाता है और इसको धारण करने का मंत्र इस प्रकार है ओम हुं नमः। अष्टमुखी रुद्राक्ष साक्षात सभी विनायक है, साक्षी विनायक है और इसको धारण करने से पंच पातकों का विनाश होता है और इसको धारण करने का मंत्र इस प्रकार है ओम ह्रूं नमः। नवमुखी रुद्राक्ष नव दुर्गा का प्रतीक है। इसको ओम ह्रीं हुं नमः के मंत्र पढ़कर धारण करने से सुखी मिलता है। 10मुखी रुद्राक्ष भगवान जनार्दन हैं और इसको धारण करने से पूर्णायु होती है और शांति प्राप्त करता है और इनको धारण करने का मंत्र इस प्रकार है ओम ह्रीं नमः। 11 रुद्राक्ष इस मंत्र से धारण करना चाहिए। धारक को साक्षात रुद्र रूप होकर सर्वत्र विजय होता है और इनको धारण करने से पहले ओम ह्रीं ह्रूं नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। 10मुखी रुद्राक्ष साक्षात महाविष्णु का स्वरूप है। इस मंत्र को धारण करने के बाद साक्षात विष्णु को ही लोग धारण करते हैं। इसे कान में धारण करें, इसे अश्वमेघ आदि का फल प्राप्त होता है। ओम क्रौं छौं रौं नमः। अब 13मुखी रुद्राक्ष धारण करने का संपूर्ण कामनाओं की वृत्ति पूर्वक कामदेव प्रसन्न हो जाते हैं और इनको धारण करने से पहले ओम ह्रीं नमः का मंत्र जो है सो पढ़ के इस रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। 14मुखी रुद्राक्ष रुद्र अति अच्छी से उत्पन्न हुआ, यह भगवान का नेत्र स्वरूप है और इनको धारण करने से पहले ओम नमः मंत्र से इनको सिद्धि करके पहनना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने वाले निम्नलिखित पदार्थों का वर्जन त्याग करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने पर मध, मांस, लहसुन, प्याज, सहजन, लिसोड़ा और बिडबराह इन पदार्थों का परित्याग करना चाहिए। बिना मंत्रोच्चारण से रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य घोर नरक में तब तक रहता है जब तक 14 इंद्रियों का राज रहता है। तो भाइयों बहनों, जो भी हम लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं उसको पहले मंत्र जो मैं मंत्र बताया हूँ, या अगर ये मंत्र आपको नहीं समझ आवे तो आप किसी पुस्तक से रुद्राक्ष धारण करने वाला जो मंत्र होता है उस मंत्र से पहले रुद्राक्ष को सिद्ध करके उसके बाद रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। और कोई भी वस्तु हम लोग पहनते हैं, रुद्राक्ष की माला अगर पहनते हैं तो किसी न किसी कारण से ही पहनते हैं और उसको विनाश करने के लिए ही रुद्राक्ष पहनते हैं। तो विनाश करने में, उस रुद्राक्ष को पहनने में कौन सा मंत्र उपयोगी होगा, उस मंत्र को पढ़ के पहले आप माला को, रुद्राक्ष के माला को सिद्ध कर लीजिए, फिर आप रुद्राक्ष का माला पहनिए। ग्रहण विषु संक्रांति के दिन कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति, अमावस्या, पूर्णिमा और पुण्यतिथि को रुद्राक्ष धारने से संपूर्ण पापों का निवृत्ति हो जाती है। आंवले का सदृश रुद्राक्ष श्रेष्ठ होता है। बेर के सदृश रुद्राक्ष मध्यम होता है तथा छोटे आकार का रुद्राक्ष संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। रुद्राक्ष गोल तथा कीट भक्षित
क्षत विक्षत रहित होना चाहिए। रुद्राक्ष में संभवतः छिद्र रहते हैं, यह प्रायः देखने को आता है। वहीं रुद्राक्ष सर्वोत्तम है और मध्यम है। रुद्राक्ष एक मुखी से 14 मुख तक प्राप्त है, ऐसा शिव पुराण, देवी भागवत आदि में पुराणों में वर्णन है इसका। इन सबों में प्रभाव भी भिन्न भिन्न जैसे हैं। जैसे एक मुखी रुद्राक्ष यह सभी प्रकार के उपद्रव को नाश करता है और जहां रहता है वहां लक्ष्मी स्थिर रहती है। दोस्तों, जिसको एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाता है उसके ऐसा भाग्यवान आदमी शायद बहुत कम मिलता है। काहे तो एक मुखी रुद्राक्ष पहनने वाले आदमी के सर पर साक्षात भोलेनाथ का आशीर्वाद हर समय प्राप्त होता है। और वैसे भी एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक किसी न किसी प्रकार का जो है तो रोग हो, चाहे कौन मुख रुद्राक्ष पहनने से क्या फायदा होता है, ये तो आपको हर माने निश्चित रूप से किसी न किसी पुराण में या किताबों में मिल ही जाएगा। अब 2 मुखी रुद्राक्ष यह सभी प्रकार की कामनाओं को सिद्ध देता है तथा गोहत्या जैसे पाप को भी दूर करता है। 3 मुखी रुद्राक्ष यह विद्यान प्रदान करने वाला है। 3 मुखी रुद्राक्ष खास करके जो लड़का बच्चा है वो अगर पहनता है, जो पढ़ने वाला लड़का है वो अगर पहनता है तो उसको विद्या ज्यादा जो है तो प्राप्त होता है। 4 मुखी रुद्राक्ष यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है तथा मनुष्य हत्या के पाप के दोष को भी दूर करता है। 5 मुखी रुद्राक्ष यह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है तथा सभी पाप दोष दूर करता है, मोक्ष भी प्रदान करता है। यह अधिक पाया जाता है। 5 मुखी रुद्राक्ष वैसे भी सब आदमी जानते हैं, जो जहाँ खोजिए वहाँ 5 मुखी रुद्राक्ष आराम से मिल जाता है। बाकी जो है तो बहुत दुर्लभ से मिलता है। इसी प्रकार जो है 6 मुखी रुद्राक्ष यह ब्रह्म हत्या आदि पापों के दोष को दूर करता है। 7 मुखी यह दरिद्रता को दूर करता है और धनवान बनाता है। 8 मुखी यह सभी प्रकार के विघ्नों को नाश करता है, अल्पायु को दीर्घायु प्रदान करता है। 9 मुखी यह ऐश्वर्य को वृद्धि करता है। 10 मुखी यह सभी कामनाओं को पूर्ति करता है। 11 मुखी यह सभी जगह विजय कराता है। 12 मुखी यह नेत्र के दोषों को दूर करता है तथा बुद्धि स्वास्थ्य में उन्नति करता है। 13 मुखी यह सौभाग्य तथा मंगलदायक होता है। 14 मुखी यह सभी पापों को क्षय करता है और परमोच्च पद प्राप्त करता है और यह बहुत दुर्लभ से भी मिलता है। तो दोस्तों, एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक पहनने से आदमी को क्या मिलता है उसके बारे में भी बताया हूँ, और धारण करने से पहले कौन सा मंत्र से किस मुखी रुद्राक्ष को हम धारण करें ये भी मैं बताया हूँ। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया हो, मेरा ब्लॉग आपको पसंद आवे, इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। शेयर कीजिएगा जिनको नहीं मालूम है और इनको इच्छा होगा कि भाई हम रुद्राक्ष का माला अगर पहनते हैं और आपके शेयर से उनका जीवन का कल्याण हो जाए, तो ऐसा मैं सभी भाई बंधु से निवेदन करूंगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर इंसान तक ये जो जानकारी है उनको मिले। और रुद्राक्ष धारण करने से पहले जो मंत्र मैं बताया हूँ उस मंत्र से, या अगर मंत्र नहीं समझ आवे तो किसी किताब से जिसमें रुद्राक्ष का वर्णन हो उस किताब से उस मंत्र को जप के ही रुद्राक्ष ग्रहण करें ताकि उनका जीवन सौभाग्य हो। तो आज मैं अपने ब्लॉग को यहीं विराम देता हूँ। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे